हेलो नमस्कार, मैं अभिजीत मौर्य और आप देख रहे हैं द अभिजीत शो। आज हमारे शो में गेस्ट के रूप में प्रयागराज की उभरती कवित्री आयुषी त्रिपाठी जी आए हैं। मैं उनका द अभिजीत शो में स्वागत करता हूं। आयुषी त्रिपाठी जी अपनी लेखनी के माध्यम से नारी सशक्तिकरण, राष्ट्र प्रेम की भावना को एवं ओजस्वी कविताओं के माध्यम से प्रयागराज में काफी प्रसिद्ध हैं और ओवरऑल पूरे उत्तर प्रदेश में उनकी कविताएं सुनी जाती हैं। आज उनका द अभिजीत शो में पॉडकास्ट है, हम उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ मुझे आमंत्रित करने के लिए, और सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। एक कविता समर्पित करती हूँ। नोच नोच कर जला जला कर चीर फाड़ कर मारी है, नजर में इनकी हवस बुझाने का जरिया हर नारी है। कब तक घुट घुट कर डर डर कर मन ही मन में तड़पोगी, कब तक घुट घुट कर डर डर कर मन ही मन में तड़पोगी। ऐसे नीचों की अक्ल ठिकाने लाने की अब बारी है, ऐसे नीचों की अक्ल ठिकाने लाने की अब बारी है। न्याय के सिंहासन पर बैठो, न्याय के सिंहासन पर बैठो और जग का उद्धार करो। अन्याय की जड़ पर वार करो, श्रृंगार नहीं संहार करो, श्रृंगार नहीं संहार करो, श्रृंगार नहीं संहार करो। क्या बात है। और आप लोगों ने सुना, उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से अपना परिचय दिया। तो आज बहुत सारी बातें होंगी। आप लोग तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो आयुषी त्रिपाठी जी, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी लाइफ में कविता आप कब से लिखना प्रारंभ की और कैसे ये सफर हुआ? अगर मेरे कविता के सफर की बात करूं तो मेरी कविता का सफर शुरू हुआ नवंबर 2019 से। 27 नवंबर 2019 की रात हैदराबाद में कुछ लोगों ने एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया जिसे सुनकर मेरे अंदर ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों के अंदर आक्रोश पैदा हो गया। डॉक्टर प्रियंका रेड्डी केस जी। उस लड़की के भी अपने सपने रहे होंगे। वो पशु चिकित्सक थी और घर लौट रही थी। उसी समय उनकी गाड़ी के टायर को पंचर कर दिया गया था और उसके बाद उसके साथ गलत किया गया, उसको जिंदा जला दिया गया। तो इस वारदात को सुनकर मेरे मन में आक्रोश उठा, मेरी मन की भावनाएं बहुत आहत हुई। उस दिन पहली बार मेरे मन की भावनाओं ने शब्दों के द्वारा कविता का रूप लिया और मैंने अपनी पहली कविता लिखी। तो जैसा कि मैंने केस के बारे में बताया, मेरी पहली कविता नारी पर ही आधारित थी और उसके बाद नारियों को जागरूक करने के लिए, बेटियों को जागरूक करने के लिए निरंतर मेरी कलम प्रयासरत है। तो आपने जो 2019 में कविता लिखना प्रारंभ किया, तो आपकी लाइफ में कभी ऐसा मोमेंट आया कि कविता कई प्रकार से होती हैं, तो आपने राष्ट्र प्रेम की कविताएं लिखना ही क्यों चुना? नारी सशक्तिकरण को ही क्यों चुना? आज के समय में युवा प्रेम लिख रहा है, तो आप कैसे ये सफर आपका हुआ? मुझे लगता है कि जो ये घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो लड़कियों के साथ हो चाहे वो लड़कों के साथ हो, इनके पीछे जो मुख्य कारण है वो है मानसिकता, खराब मानसिकता। और इस खराब मानसिकता को चेंज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि हम अच्छे विचार लोगों तक पहुंचा सकते हैं, हम अच्छा संदेश लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और अच्छा संदेश देने के लिए एक बहुत अहम माध्यम है कविता। इसीलिए मैंने मेरे अंदर जब मेरी भावनाओं ने शब्दों के द्वारा कविता का रूप लिया, तो वो जो भावनाएं हैं वो देश प्रेम की तरफ गई, वो नारी सशक्तिकरण की तरफ गई कि मुझे समाज में कुछ बदलाव लाना है। अगर मेरा जीवन समाज में एक अच्छे बदलाव के लिए काम आ सके तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी सफलता होगी और मेरे जीवन की बहुत बड़ी सफलता होगी। आयुषी त्रिपाठी जी, आप कविताएं लिखती हैं, तो आप जो है, पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी एजुकेशन क्या है, आप पढ़ाई कहाँ तक की? मेरी एजुकेशन, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। तो क्या कविताएं लिखने के लिए, पोइट्री शायरी लिखने के लिए योग्यता जरूरी है? नहीं, मुझे नहीं लगता योग्यता जरूरी है, शिक्षा जरूरी है। क्योंकि शिक्षा हमारे अंदर एक आलोचनात्मक सोच पैदा करती है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या न्याय है, क्या अन्याय है। तो मुझे लगता है इस लेवल तक पहुंचने के लिए शिक्षा बहुत आवश्यक है। लेकिन वो हिंदी की ही शिक्षा हो या वो किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट की शिक्षा हो, तो मैं ऐसा नहीं मानती, क्योंकि ये गॉड गिफ्टेड होता है। तो
अभी हमने एक कवि का पॉडकास्ट किया था, उन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति होता है, जो कवि होते हैं, वो जिस समाज से आते हैं, जहां से आते हैं, वहां का भाव लेकर के आते हैं। और कविताएं जैसे अब कबीर दास हैं, कबीर दास ने कहा कि मसी कागज छुएयो नहीं, कलम गड़ेयो नहीं हाथ। उन्होंने कविताएं, उन्होंने कहा कि मैंने न कभी लिखा न कभी पढ़ा, लेकिन उन्होंने कविताएं लिखा। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि आज के समय में जो व्यक्ति कम पढ़ा लिखा भी है, वो भी अच्छी कविताएं लिख रहा है। भावनाएं जिसके अंदर हों, अच्छे विचार हों। और कहते हैं कि व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी होता है, जैसा सोचता है, जैसा विचार करता है, वैसा बन जाता है। लेकिन आज के समय में जो यूथ है, वो कविताओं में सिर्फ प्रेम को लिख रहा है। तो आप यूथ को किस नजर से देखती हैं? प्रेम की कविताएं भी आवश्यक हैं अगर समाज में हर किसी चीज का बैलेंस होना चाहिए, तो प्रेम की कविताएं भी आवश्यक हैं। और लोगों को जागरूक करने के लिए, समाज के माहौल को सुधारने के लिए देश प्रेम, नारी सशक्तिकरण, और अब तो मैं पुरुषों की भी बात करूंगी कि हाँ, कहीं ना कहीं उनके साथ भी अब ये जरूरी अत्याचार है। हो रहा है, तो महिलाएं भी वहां पे गलत कर रही हैं। मैं ये नहीं मानती कि महिला गलत होती है या पुरुष गलत होता है, कोई वर्ग गलत नहीं होता है, स्पेसिफिक इंसान गलत होता है। तो दोनों चीजें बहुत आवश्यक हैं ताकि समाज में सुधार लाया जा सके। प्रेम पे हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं, क्योंकि प्रेम जो है, हमारे डॉक्टर साहब भी कहते हैं कि प्रेम बहुत शाश्वत विषय है, प्रेम सदियों से चला आ रहा है। तो प्रेम पे आपने कोई कविताएं लिखी हैं जो हमारे दर्शकों को सुनाना चाहें आप? प्रेम पर मेरी लिखने का विषय नहीं है प्रेम। देश प्रेम पर मैंने कविताएं लिखी है। आयुषी मैं प्रेम करती त्रिपाठी हूँ को अपने देश से। आयुषी त्रिपाठी को प्रेम हुआ है? ये तो नहीं कह सकते। हाँ, देश से प्रेम हुआ है। देश से प्रेम हुआ है, तो वैसे प्रेम नहीं हुआ है? देश से प्रेम देखिए, हुआ हमारे है। चैनल पे खुलासा भी हो रहा है कि आयुषी त्रिपाठी जी को प्रेम नहीं हुआ। जो कहते हैं लोग ना कि दिल टूटा शायर बन गए, तो ऐसा नहीं होता। ओके, ऑलराइट। सो कोई कविताएं जो आपको अच्छी लगती हो, अगर सुनाना चाहें प्रेम पे, उसके बाद तो हम देश प्रेम पे आते ही हैं। मैं प्रेम अपने देश से करती हूँ, तो मैं देश देश प्रेम प्रेम की की कविताएं कविताएं सुनाइए। सुनाना चाहूंगी। मैं पहली कविता जो आप तक पहुंचाती हूँ वो ऐसी कविता है जिसमें देश प्रेम और नारी सशक्तिकरण मेरे दोनों पसंदीदा विषय शामिल हैं। तो मैं सबसे पहले उस कविता को जी, जी, पहुंचाती हूँ और एक संदेश भी पहुंचाना चाहती हूँ कि जब भी हम लोग शहीद शब्द को सुनते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में केवल एक पुरुष की छवि बनती है, परंतु वीरांगना लक्ष्मीबाई, नीरजा भनोट जैसी वीरांगनाओं ने इस परिभाषा को बदला है। मैं कविता पहुंचाती हूँ, पंक्तियां पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। नए भारत का देखो हो रहा उद्भव तिरंगे में, किया बेटी ने भी जय हिंद का कलरव तिरंगे में। महज बेटे नहीं अब सरहदों पर जान देते हैं, महज बेटे नहीं अब सरहदों पर जान देते हैं। लिपट कर आ रहा बेटी का भी अब शव तिरंगे में, लिपट कर आ रहा बेटी का भी अब शव तिरंगे में। क्या बात है। अच्छा, आपकी कविताएं जो होती हैं इतनी ओज से भरी रहती हैं, तो ये आप सबसे पहले तो आप कवियों को बताना चाहेंगे कि आपके गले का राज क्या है? क्योंकि कई सारे कवि होते हैं, हम लोग भी मंच पे कविताएं पढ़ने जाते हैं, लोग पूछते हैं भाई क्या खा के आए हो? कभी ऐसा कोई मोमेंट हुआ है आपके साथ, कविताएं पढ़ रहे हो और कभी कभी ऑडियंस इतनी अच्छी मिल जाती है कि ये होता है कि यार अब मुझे और कविताएं सुनाना है, सुनाने तो 2 ही गए रहते हैं, सुना के और आ जाते हैं? हाँ, अक्सर ऐसा होता है क्योंकि जब ऑडियंस अच्छी होती है, सुनने वाले अच्छे होते हैं, तो हम भी उन तक अपनी कविताएं पहुंचाने में आनंद आता है, अच्छा लगता है। तो अक्सर ऐसा होता है। और गले के राज के लिए बोलूंगी जो देवी माँ की कृपा है। ये बढ़िया है। तो आयुषी त्रिपाठी जी, अभी तो हम लोग प्रेम के सेगमेंट पे हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि वर्तमान समय में प्रेम देखिए जा रहा है कहीं नीले ड्रम में, तो कहीं मेघालय में। जो प्रेम का एक विषय था, इतना मतलब शाश्वत विषय था, वो कहीं ना कहीं वर्तमान समय में, आधुनिक समय में प्रेम कहीं ना कहीं दूसरी ओर जा रहा है। तो उस पे आपकी क्या राय है? ये जो भी चीजें हैं ये खराब मानसिकता की वजह से ही है। मैं एक उदाहरण देकर समझाती हूँ कि जैसे एक बीज है, उसे आप जैसा माहौल देंगे वो वैसा पौधा बनकर तैयार होगा। तो जैसा माहौल समाज में हो रहा है, ये दूषित माहौल जो है, इसकी वजह से ऐसी घटनाएं हो रही हैं। हमें अगर मानसिकता में सुधार लाना है तो हमें देश प्रेम, नारी सशक्तिकरण ऐसी कविताएं लोगों तक पहुंचानी चाहिए, और पुरुष सशक्तिकरण भी अब तो मैं बोलूंगी। तो कुल मिला के हमें समाज में सुधार लाना है, जिसके लिए बहुत आवश्यक है।
अच्छा, आप प्रयागराज शहर से हैं, आपका नेटिव प्लेस कहाँ पे है? मैं बांदा की, मेरा आप बांदा से हैं? जन्म स्थान बांदा है। तो आप प्रयागराज में बेसिकली पढ़ने के लिए हैं? पढ़ाई के लिए मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन करने यहाँ शिफ्ट अच्छा, हुए अच्छा, थे, यहाँ और हुआ। इलाहाबाद में ही मैंने अपनी पहली कविता लिखी थी। थोड़ा यूनिवर्सिटी की बातें कुछ बताइए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है पूरब का ऑक्सफोर्ड माना जाता था, लेकिन वर्तमान समय थोड़ा अपने यूनिवर्सिटी की कुछ मेमोरी शेयर करना चाहें? एक तो यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन हुआ तो उसका जो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर थे वो कोरोना काल में निकल गए। थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर, बस 2 सेमेस्टर यहाँ पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत अच्छा लगा, और हमेशा मन में एक ये पछतावा रहा कि काश 4 सेमेस्टर क्लासेस ज्वाइन करने को मिले होते, तो जो डेवलपमेंट। अच्छा, जैसे आप लोग जैसे बांदा से हैं, आउट ऑफ सिटी हैं प्रयागराज के, तो जैसे आप लोग बांदा में पढ़ाई करते होंगे तो आप लोग को लगता होगा कि मुझे इंटर के बाद जाना है प्रयागराज, ऐसा आप लोग के अंदर रहता है? हाँ, बिल्कुल होता है, क्योंकि शहर के हिसाब से मैं बोलूँगी थोड़ा-सा फैसिलिटीज़ की प्रॉब्लम आती है कि वहाँ जो कोचिंग्स हैं या फैसिलिटीज़ उतनी नहीं होती। तो कोशिश करते हैं कि हाँ, अच्छी जगह जाएँ, अच्छे माहौल में जाएँ, तो जिस माहौल में रहेंगे उसका असर तो होता ही है। प्रयागराज के एक बहुत ही अच्छे कवि हैं कुमार विकास जी, वो प्रयागराज के लिए कहते हैं कि कभी संगम की रेती सी महकती साथ लिख देना, निराला की कोई कविता भी करके याद लिख देना, जरूरत ही नहीं तुझको बहुत कुछ खास लिखने की, मोहब्बत जब भी लिखना हो इलाहाबाद लिख देना। ये शहर कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश, ऑल ओवर इंडिया के लोग यहाँ पे आते हैं, सबको समाहित करता है, माँ गंगा का किनारा भी है। तो अभी प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ, जी, आप थे यहाँ पे? जी, मैं यहीं पर तो आपको इस आयोजन कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। इतनी दूर-दूर से लोग आए। एक स्टूडेंट होने के तौर पे आप बताइए कि आपको यहाँ पे कैसा लगा? भंडारे में गए थे कि नहीं आप? नहीं, नहीं गए? नहीं। भंडारे पे तो नहीं गई थी। नहीं, कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा अनुभव रहा। ऐसे आयोजन होते रहना चाहिए। लोग आते हैं, धार्मिक भावनाएं जो है वो जुड़ती हैं, अच्छा लगता है, तो अच्छा लगा। जैसे आपने कहा कि आप जो है राष्ट्र प्रेम पे कविताएं लिखती हैं, धार्मिक कविताएं भी आप लिखती हैं? नहीं, राष्ट्र प्रेम और नारी सशक्तिकरण, और कभी जैसे हिम्मत या साहस कि कोई जैसे कोई मुसीबत में है और उससे निकलना है, तो उस हिसाब से कविताएं। सो आप कोई कविताएं अगर सुनाना चाहें जो देवी माँ पे हो? हाँ, बिल्कुल, देवी माँ पे कविताएं बिल्कुल है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका ही आशीर्वाद है। तो मैं कविता सुनाती हूँ। दुनिया से हार कर तुमको पुकारते जो, उनकी पुकार को स्वीकार करो काली माँ। जो भी व्यक्ति न्याय की आवाज को उठा सके, उसकी जिह्वा की तेज धार करो काली माँ। सैनिक मिटाते हैं जो बेटियां जलाते हैं जो, सैनिक मिटाते हैं जो बेटियां जलाते हैं जो, उनको किए पे शर्मसार करो काली माँ। पाप 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 बस पाप है धरा पे, पाप 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 बस पाप है धरा पे, धरती पे आके पाप का संहार करो काली माँ। वाह, क्या बात है! तो आपके शब्दों में काफी धार रहता है, तो ये शब्द भावनाएं कहाँ से आती हैं लिखते टाइम? ये गॉड गिफ्टेड होता है। कभी समाज में हम कोई ऐसी घटना सुनते हैं जो गलत लगती है, जिससे मन आहत होता है, जिससे मन आक्रोशित होता है, तो ऐसी घटनाओं को जब हम महसूस करते हैं, हम ऐसी घटनाओं पे जब गहन चिंतन करते हैं, तो आंखें खुद ब खुद नम हो जाती हैं और शब्द खुद ब खुद बहने लगते हैं और कविता हो जाती है। आयुषी त्रिपाठी जी, आप एक कवित्री हैं, और एक लेखक जो कवि होता है उनके लिए थोड़ा कुछ चैलेंजिंग पॉइंट भी होते हैं, कभी कभी मंचों पे परफॉर्म करते टाइम हो जाता है। मैं कुछ रैपिड फायर आपसे करना चाहूंगा। मैं कुछ क्वेश्चन आपको देता हूँ, कुछ शब्द देता हूँ, उन शब्दों पे आपको कविताएं सुनानी है। आप रेडी हैं? तो सबसे पहला हमारा शब्द है माँ। माँ। माँ पर कुछ लाइनें मुझे याद आती हैं। अगर आशीष देवो जिंदगी का सार मिल जाता है, अगर आशीष देवो जिंदगी का सार मिल जाता है, माँ की मुस्कुराहट में हमें संसार मिल जाता अरे है। है, क्या बात है! देखिए, माँ एक ऐसा शब्द है जिसको हम लोग लिख नहीं सकते हैं। बिल्कुल। कहते हैं ना कि खुद के कर्मों का लेखा जोखा हूँ, माँ के हाथों की एक रेखा हूँ, रब से बड़ी है माँ मेरी क्योंकि रब से पहले मैं माँ को देखा वाह, हूँ। बहुत सुंदर। तो माँ की लीला अपरंपार है। दूसरा जो हमारा है प्रेम, प्रेम पे अगर आप कुछ
प्रेम सुनकर तो मुझे देश प्रेम की ही याद आती है, देश तो प्रेम ही देश सुनाइए। प्रेम पर 4 पंक्तियां पहुंचाती हूँ। बादलों की साजिशों ने सूर्य को छिपा दिया है, ज्ञान ज्योति दे दो अंधकार भग जाए माँ। डूब रही संस्कृति आकर संभालो आप, ऐसा ना हो कीर्ति में जंग लग जाए माँ। ठगने जो आए मेरे भारत की आन बान, आपके प्रकोप से स्वयं ठग जाए माँ। हाथ जोड़ आपसे आयुषी की ये प्रार्थना है, हाथ जोड़ आपसे आयुषी की ये प्रार्थना है, देशद्रोहियों में देश प्रेम जग जाए माँ। क्या बात है, बहुत खूब। और अगला है बारिश। बारिश पे अगर आप कुछ बारिश, सुनाना चाहें। हाँ, मुझे 4 पंक्तियां याद आती हैं। अगर बिखरे नहीं होते तो क्या बेजोड़ जुड़ पाते, आए है, अगर बिखरे नहीं होते तो क्या बेजोड़ जुड़ पाते, संभलना सीख पाते क्या अगर ठोकर नहीं खाते। अरे क्या बात है। तुम्हें लाना है हरियाली तो आंसू से न घबराना, तुम्हें लाना है हरियाली तो आंसू से न घबराना, बिना वर्षा के पेड़ों पर हरे पत्ते। अरे है, बहुत खूब, बहुत उम्दा। और एक कवि की पहचान भी यही होती है कि हर विधा में लिखता है। और आखिरी हमारा सेगमेंट है खामोशी। खामोशी, खामोशी, खामोशी पर 4 पंक्तियां जी जी। सुनाती हूँ। मुझ में बहुत बुराइयां हैं मान रही हूँ, और उनसे जीतने की जिद मैं ठान रही हूँ। खामोश है लब आईने के सामने आकर, खामोश है लब आईने के सामने आकर, खुद को करीब से अभी पहचान रही हूँ। वाह क्या बात है आयुषी जी, आपकी कविताएं जो है एकदम दिल को छू जाती हैं। कभी कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप जो है कविताएं लिखते लिखते रो पड़ी हों? अक्सर ऐसा हो जाता है, क्योंकि जब हम समाज में जो भी घटनाएं हो रही हैं उनके बारे में गहन चिंतन करते हैं, उन्हें महसूस करते हैं, तो आंखें खुद ब खुद नम हो जाती हैं। मैं कविता क्या है, कविता उस पर कुछ कहना चाहूँगी। जब हम किसी मुसीबत में फंसते हैं, सपोज किसी गड्ढे में गिर गए होते हैं, किसी मुसीबत में फंसते हैं, तो हम उस मुसीबत से बाहर निकलने के रास्ते खोजते हैं। उसके लिए हम प्रयास करते हैं, छटपटाते हैं। कुछ प्रयास असफल होते हैं और कोई एक प्रयास सफल हो जाता है। उससे जो हमें अनुभव प्राप्त होते हैं, वो अनुभव अक्सर कविता बनकर लोगों के सामने आ सकते हैं। भावनाएं जो है वो शब्दों का रूप लेकर कविता का रूप ले सकती हैं, और वो जो कविता होती है वो बहुत से लोगों के लिए ऐसी मुसीबतों से निकलने के लिए प्रेरणा बन जाती है। तो कविता यही है। वाह क्या बात है। तो अब मेरा एक सवाल था कि कभी ये होता है ना कि हम लोग भावनाएं जब अंदर से आती हैं तभी कविताएं लिखते हैं, तो कभी ऐसा हुआ है कि आप कविताएं लिखते लिखते भावुक हो गई हों? कोई कविता उसको आप सुनाना चाहें? अक्सर ऐसा हो जाता है, जैसे कि एक कविता मैं लिख रही थी, तो बेटियों पर लिख रही थी। मैंने कुछ बुक्स पढ़ी थी उससे रिलेटेड, तो मन में कुछ विचार आए कि 4 दीवारी से छुटकारा खुला आंगन मिला है। लड़कियों की पहले की स्थिति, कुछ दशकों पहले की स्थिति और अभी की स्थिति। 4 दीवारी से छुटकारा खुला आंगन मिला है, मुस्कुराओ लड़कियों, मुस्कुराओ लड़कियों, तुमको पुनर्जीवन मिला है। जनवरी को तुम अचानक जून होते देख पाती, जनवरी को तुम अचानक जून होते देख पाती, क्या तुम अपनी ख्वाहिशों का खून होते देख पाती। ओ मेरी भोली सी कन्या, ओ मेरी भोली सी कन्या, सोचती हो छल हुआ है, पंख कटने जा रहे थे, जो हुआ मंगल हुआ है। लेखनी को ज्ञान अनुभव भाव रूपी धन मिला है, मुस्कुराओ लड़कियों, तुमको पुनर्जीवन मिला। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। कभी जैसे कुछ लड़कियां हैं प्रयागराज में पढ़ने के लिए आई हैं, तो आप बेसिकली उन लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि एक लड़की होने के तौर पे, एक कवित्री होने के तौर पे? उन लड़कियों को भी संदेश देना चाहूंगी और उनके परिवारजनों को भी संदेश देना चाहूंगी, और कविता के माध्यम से जी, देना जी, जी। चाहूंगी, एक छंद पहुंचाती हूँ। सबसे पहले मैं बेटियों को संदेश देती हूँ कि अक्सर लड़कियां केवल अपने रंग रूप को निखारने पर ध्यान देती हैं, और इस राह में वो अपने मन को निखारना भूल जाती हैं, परंतु जो वास्तविक सुंदरता होती है वो मन की सुंदरता होती है। छंद पहुंचाती हूँ। सदियों से प्रतिभा दबाती आई सृष्टि में, विद्यमान आपकी अलग पहचान
ज्ञान हो, हर क्षेत्र में अपना परचम लहराओ, कला तकनीक हो या ज्ञान विज्ञान हो। उत्थान के वास्ते सावित्री बाई, पन्ना धाय लक्ष्मी बाई, रजिया की जीवनिया ध्यान हो। लड़कियों लाख करो 16 श्रृंगार, किंतु लड़कियों लाख करो 16 श्रृंगार, किंतु याद रहे पहला श्रृंगार स्वाभिमान हो, याद रहे पहला श्रृंगार स्वाभिमान हो। और उनके परिवारजनों को भी संदेश देना चाहती हूँ, क्योंकि अक्सर बेटियों को या तो कोख में मार दिया जाता है या उन्हें जन्म दिया जाता है, तो उच्च शिक्षा के इतने अवसर प्रदान नहीं किए जाते। तो कैसे हमें बेटियों को रखना चाहिए? आसमान छू लेंगी ये पंख दीजिए इन्हें, यूं बेटियों पे बेवजह ना बंदिशें लगाइए, बेटियों पे बेवजह ना बंदिशें लगाइए। कमजोर कह के सता डरा ना पाए कोई, बेटियों को स्वाभिमानी साहसी बनाइए। नहीं अपराधी है जो नजरें झुका के चले। बेटियों से अक्सर कहा जाता है कि चौराहे से या कहीं से जाना तो नजरें निकालकर या सर झुकाकर निकल जाना। तब मैं कहती हूँ, नहीं अपराधी है जो नजरें झुका के चले, बेटियों को सर उठा के चलना सिखाइए। ज्ञान संग सभ्यता के दीपक जलाएंगी ये, ज्ञान संग सभ्यता के दीपक जलाएंगी ये। बेटियां बचाइए और बेटियां पढ़ाइए, बेटियां बचाइए और बेटियां पढ़ाइए। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। आपकी कविता जो ये वाली है, आपने सुनाया कि श्रृंगार जो है स्वाभिमान का होना चाहिए। ये कविता मैं आपकी फर्स्ट टाइम जो है लाइव सुना था, मुझे बड़ा अच्छा लगा था। अब हम जानना चाहेंगे कि आप जो है वाह भाई वाह के प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करके आए, तो ये सफर कैसे हुआ? ये सफर बस ऊपर वाले की कृपा है, देवी माँ की कृपा है। अलग से कोई प्रयास नहीं किए। हाँ, मन में जो था वो देखती थी, इच्छा थी, तो भगवान ने सुना। और सुंदरकांड का पाठ कर रही थी, उसी समय मेरे पास फोन आया कि कल आपका मुंबई में शूट है वाह भाई वाह का। तो पहले तो विश्वास नहीं हुआ, और उसके बाद अचानक से 1 घंटे में ही फ्लाइट की टिकट थी, तो तुरंत रेडी होकर निकली। वहां एक गांव से निकल करके मैम मुंबई तक का सफर करना, वहां पे परफॉर्म करना, कैसा लगा था वहां परफॉर्म करके? बहुत अच्छा लगा था। और वहाँ पर जाकर मैंने पहले शब्द यही बोले थे कि मैं वो चिड़िया हूँ जिसे मेरे अपनों ने कभी पिंजड़े में नहीं रखा, मुझे पंख दिए और मैं वहाँ तक का सफर तय कर सकी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आयुषी जी, वर्तमान समय में कई सारे कवि हैं, मॉडर्न कवि हैं और पुराने कवि हैं, तो मॉडर्न कवियों में आपके फेवरेट कवि कौन है? मेरी फेवरेट कवित्री हैं कविता तिवारी मैम। कविता तिवारी जी कविता तिवारी मैम। एक होता है ना कि हम किसी से प्रेरणा लेते हैं, तो कविता के क्षेत्र में वो ही मेरी प्रेरणा है। तो कविता तिवारी जी की कुछ पंक्तियां मुझे जी याद आती हैं। मैं भारत वर्ष की बेटी हूँ, हरगिज डर नहीं सकती, मुझे मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकती। वो कायर हो गया दुश्मन के आगे सर झुकाता है, वो कायर हो गया दुश्मन के आगे सर झुकाता है, उसे मर जाऊंगी लेकिन नमन मैं कर नहीं सकती। क्या बात है। कविता तिवारी मैम की जो कविताएं होती हैं वास्तव में बहुत ओज भर देती हैं। अगर जब हम लोग सुनते हैं एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आयुषी मैम, आप जो है अपनी कविताएं लिखते टाइम किन किन नारियों से प्रेरणा लेती हैं? नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में जिन भी नारियों ने अच्छा कार्य किया है वो अमर हो गई हैं। और कोई भी हो, सीता माँ हो, रानी लक्ष्मीबाई हो, रजिया सुल्तान हो, सबने बहुत अच्छा काम किया और वो अमर हो गई हैं। तो जब भी मैं कविता लिखती हूँ तो इन्हीं नारियों से मैं प्रेरणा लेती हूँ। और एक कविता भी मैंने एक ऐसी लिखी है जिसमें इन सभी नारियों जो भी इन्होंने उत्कृष्ट कार्य किए हैं, तो सभी नारियां उसमें समाहित हैं। वो कविता सुनाती हूँ। सीता सी पावन बनना, सीता सी पावन बनना और राधा जैसी प्यारी तुम, सीता सी पावन बनना और राधा जैसी प्यारी तुम, स्वाभिमान हो द्रुपद सुदासा, गार्गी सी हो ज्ञानी तुम, कल्पनासी भरो उड़ाने, कल्पनासी भरो उड़ाने, नीर जैसा साहस हो, 8 वर्ष में मिला न्याय उस मालती सा ढांढस हो,
हो लक्ष्मीबाई की तलवारों सी धार तुम्हारी जिह्वा पे, रजिया सी बेखौफ बनो तोड़ो बंधन दुर्बलता के। समाज की सेवा करने में सावित्रीबाई सा कर्म करो, समाज की सेवा करने में सावित्रीबाई सा कर्म करो। असहायों की करो दवा तुम तेरे सा मर्म भरो। जला दो पन्ने अब अतीत के और भविष्य निर्माण करो, संघर्षों की मझधारों से अपनी नौका पार करो। छेड़े जो खुद ही कट जाए, छेड़े जो खुद ही कट जाए, ऐसी बनना आरी तुम। छेड़े जो खुद ही कट जाए, ऐसी बनना आरी तुम। दुर्गा और काली की शिष्या हो, भारत की नारी तुम हो, भारत की नारी। क्या बात है, बहुत उम्दा, बहुत शानदार। और आप लोग देख रहे थे आयुषी त्रिपाठी जी को द अभिजीत शो में। आज उन्होंने बहुत ही शानदार एपिसोड शूट किया हमारे साथ में, और आप लोग पूरा एपिसोड देखिए, बहुत ही शानदार एपिसोड हुआ है। मैं आपका एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ कि आप हमारे शो में आए, और हमारे जो भी दर्शक देख रहे हैं, आप लोग एपिसोड को देखिए और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार आप मेरे दर्शकों से हमारे द अभिजीत शो को सब्सक्राइब करने बोल दिए। बिल्कुल, द अभिजीत शो को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।